पाकिस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। टेक्सटाइल बरामदात 25% इजाफे से 14 अरब 20 करोड़ डॉलर की नई रिकॉर्ड कायम कर दी है। वैल्यू एडेड सेक्टर की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मजीद तफसील जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा। की रिसर्च जो सामने है उसमें बताया गया है कि रवा माली साल 9 माह में टेक्सटाइल की बरामदात में 25% का नुमाया इजाफा हुआ। रवा माली साल 9 माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 14 अरब 20 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है और जिसमें कहा गया कि टेक्सटाइल की बरामदात में वैल्यू एडेड सेक्टर में सबसे ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई है और जिसमें कहा गया कि 9 माह में टेक्सटाइल की बरामदात पाकिस्तानी रुपए में 35% इजाफे से 2500 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई है और 9 माह में वैल्यू एडेड सेक्टर में नेट शेयर की बरामदात में 35% इजाफे से 3 अरब 70 करोड़ डॉलर रही है, जबकि रेडीमेड गारमेंट्स की बरामदात 26% इजाफे से 2 अरब 90 करोड़ डॉलर रही है और बेडवेयर की बरामदात 19% इजाफे से 2.5 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। सिंध हाई कोर्ट में लियारी में हेरिटेज बिल्डिंग पर 8 मंजिला तमीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने SBCA हुकाम पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने डायरेक्टर SBCA जनूबी को फौरी तौर पर तमीरात रुकवाने का हुक्म दिया है। मजीद तफसील जानेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, लियारी के इलाके झटपट मार्केट से मुत्तसिल एक हेरिटेज बिल्डिंग है जिस पर 8 मंजिला मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं। आज डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जनूबी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस राशिदा असद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत के दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि अदालत ने हेरिटेज बिल्डिंग को फौरी तौर पर हुकूमती तहवील में लेने और गैर कानूनी तामीरात रोकने का हुक्म जारी किया था, लेकिन आज भी ये तामीरात जारी हैं, जिस पर अदालत ने SBCA के वकील से इस्तफसार किया कि बताएं कि अदालती अहकामात थे तो अब तक तामीरात क्यों जा रही हैं, जिस पर SBCA के वकील ने कहा कि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक तामीरात को रोक दिया गया है और इमारत सील है। तहम जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उनका ये इसरार था कि आज भी इस बिल्डिंग पर गैर कानूनी तामीरात जारी हैं, जिस पर अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जनूबी और दीगर को यह डायरेक्शन जारी की हैं कि फौरी तौर पर हेरिटेज बिल्डिंग पर गैर कानूनी तामीरात के अमल को रोका जाए। इसके साथ ही अदालत ने तौहीन अदालत दरख्वास्त के अंदर दीगर जो फ्रीकैन हैं उनसे भी जवाब तलब करते हुए इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। बहुत शुक्रिया बिलाल। शहर में बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। रमजानुल मुबारक में गर्म मौसम के सताए शहरियों ने बिजली की आंख मचोली पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सोशल मीडिया पर शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं। मजीद तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि शहर में बिजली की जो लोड शेडिंग है वो इस वक्त नहीं की जा रही है, बिलखुसूस रमज़ान में, लेकिन इसके बावजूद अगर के इलेक्ट्रिक के सोशल मीडिया के हवाले से बात करें तो शहरियों की जानिब से के इलेक्ट्रिक सोशल मीडिया पर जो है वो मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस पर ट्विटर हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इसके अलावा फेसबुक हो, वहाँ पर शिकायतों के अंबार जो है वो लगा दिए हैं और शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि माह मुबारक में भी इस वक्त जो है वो शदीद लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश जो है वो की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों से रिहायशियों की जानिब से कंप्लेंट्स की जा रही हैं कि इस वक्त लोड शेडिंग का सामना है। मुख्तलिफ शहरी जो हैं वो यही कि इलेक्ट्रिक से दुआइयाँ देते दिखाई दे रहे हैं कि इस वक्त माह मुबारक का महीना है, रोज़ा भी है और साथ ही साथ इस वक्त शहर में अगर दर्जा हरारत की बात करें तो गर्मी इस वक्त ज़्यादा है, 40 तक जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाता है और ऐसे में शहरियों को यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से और के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो यकीन दहानी थी कि रमज़ान में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में तवील बंदिश की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिसका के इलेक्ट्रिक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर शहरियों की जानिब से बड़ा जो है वो इजहार किया जा रहा है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शहरियों की जानिब से दर्जनों शिकायत जो है वो दर्ज करवाई जा रही हैं और यही कहा जा रहा है कि इस वक्त शहर में जो लोड शेडिंग है उसको कंट्रोल किया जाए ताकि रमज़ान में कम से कम। इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी ने गवर्नर की तैनात तक कायम मकाम गवर्नर सिंध के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मज़ीद जानेंगे, इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा। जनाब आपका वो कहते हैं ना कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिला आखिर 10 तारीख को गवर्नर सिंध ने अपना इसे सदर मुमलिकत को भिजवाया था, जो अब से कुछ देर कबल मंजूर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 8 दिन लगे इस इस्तीफे को मंजूर होने में और इस दौरान गवर्नर सिंध ने खूब प्रोटोकॉल को एंजॉय किया, मुख्तलिफ जलसे जुलूसों के अंदर अपने प्रोटोकॉल के साथ है, लेकिन बिला आखिर अब ये इस्तीफा
मंजूर कर लिया गया और सूबाई असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी अब कायम मकाम सिंह के गवर्नर होंगे और नए गवर्नर की तैनाती तक वो अपने फराइज अंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तहरीक इंसाफ को तहरीक इंतशार करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब ने PTI पर तंज के निश्तर चलाए, दावा किया कि आवाम से 100 रुपये चंदा इकट्ठा करके इमरान खान चार्टर तैयारे में कराची आए, शहर कायद के लिए अरबों रुपए के पैकेज का ऐलान किया, घर और नौकरियों के वादे पूरे नहीं हुए, ना ही पैकेज मिला। क्या इसके पीछे भी बैरूनी साजिश थी? आपने कहा कि मैं कराची को 162 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज देने जा रहा हूं, वो आवाम ढूंढ रही है 162 अरब रुपए कहाँ हैं, नहीं मिले, ये बैरूनी साजिश थी। आपने फिर ऐलान किया 1100 अरब रुपए का, नहीं मिले, क्या ये बैरूनी साजिश थी? कभी वो हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर की मिसाल दें, कभी शायद आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर की मिसाल दें, खुद हेलीकॉप्टर पे आ जाते, गरीब लोगों से चंदा ले रहे हैं। कोई गरीब आदमी 100 रुपए, किसी से 50 रुपए ले रहे हैं, और वो 100 रुपए 50 रुपए इकट्ठा करके हो क्या रहा है? कप्तान इमरान खान, पाकिस्तान का कप्तान इमरान खान से वर्ल्ड कप जितवाया था, वो चंदे से पैसे लेके प्राइवेट चार्टर जहाज में कराची तशरीफ लाते हैं। इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हम 5 मिनट में कराची बंद कर देंगे। इसी तरह आपको याद है कि आरिफ अलवी साहब ने भी एक बार कहा था जब वो अपोजिशन में थे कि कोई बस नहीं चलेगी, ट्रैफिक नहीं चलेगी, सब कुछ बंद हो गया, मौरीपुर रोड बंद कर दिया हमने, और फिर वो ढूंढते कहाँ हैं मेरे लोग। वो वीडियो याद है आप लोगों को? यार ये गोल हो गए हैं, ये अभी इनके पास इनके दफातर का प्रोटोकॉल एस्कॉर्ट नहीं होगा ना, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि सिंध सरकार ने कैडर अफसरान को इंतजामी अलाउंसेस देने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी खजाना सिंध ने समरी वज़ीर आला सिंध को मंजूरी के लिए अरसाल कर दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, किन ग्रुप्स के अफसरान को बरात दी जाएंगी? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने PAS, XPCS, SPS और NS ग्रुप के अफसरान को कैडर यानी इंतजामी अलाउंस करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी खजाना साजिद जमाल अबड़ो ने बाकायदा तौर पर जो है समरी वज़ीर सिंध को जो अरसाल कर दी है। वज़ीर सिंध की जानब से ये समरी मंजूर करने के बाद में महकमा खजाना की जानब से इन अफसरान को बाकायदा तौर पर कैडर यानी इंतजामी अलाउंस दिया जाएगा। इससे कबल इन अफसरान को सेक्रेटरी अलाउंस मिलता है, लेकिन जो है कैडर यानी इंतजामी अलाउंस नहीं मिलता था। इस हवाले से एग्जीक्यूटिव अलाउंस की रकम के उसूल के लिए महकमा खजाना ने बाकायदा तौर पर वज़ीर सिंध को समरी अरसाल कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद। पसंद की शादी करने वाली कांता कुमारी के मुबैना कत्ल केस में जेल पुलिस ने मुलजिम आनंद को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश कर दिया। मुद्दई की सजा पर अदालत ने समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मजीद तफसील जानेंगे मुमताज जमाली से। मुमताज, आगाह कीजिएगा केस के हवाले से। जी देखिए, आज जेल कॉम्प्लेक्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में जो है पसंद की शादी करने वाली कांता कुमारी के मुबैना कत्ल केस की समाअत हुई। जेल पुलिस ने मुलजिम आनंद को अदालत में पेश कर दिया। मुलजिम के वकील भी अदालत में पेश हुए, लेकिन मुद्दे की सजा पर अदालत ने समाअत जो है वो 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। तो अदालत ने आइन और समाअत पर गवाहों को पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। पुलिस का ये कहना है कि 4 फरवरी 2020 को कांता कुमारी की जो है शादी आनंद ओगा से हुई थी, जबकि 5 जून को कांता कुमारी के शौहर मुलजिम ने आनंद मकतूला के भाई को कॉल करके बताया कि आपकी बहन ने खुदकुशी की, लेकिन जब मकतूला की कब्र कुशाई की गई तो पता चला कि जो मकतूला का गला घोट कर कत्ल किया गया। लिहाजा इस केस में जो है मकतूला के शौहर आनंद जो है वो अदालती रिमांड पर जेल में है। बहुत शुक्रिया मुमताज जमाली। सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ दर्ज मुकदमा खत्म करने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत है। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। दरख्वास्त गुजार ने तरमीम के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 22 अप्रैल को मुकर्रर की थी। आपको बता रहे हैं सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ दर्ज मुकदमा खत्म करने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत है। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। दरख्वास्त गुजार ने तरमीम के लिए मोहलत मांग ली है। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 22 अप्रैल को मुकर्रर कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने मनशियात बरामदगी केस में सजा के खिलाफ मुलजिम की अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने सजा के खिलाफ मुलजिम की अपील मुस्तरद कर दी है। अदालत ने मुलजिम लाल मोहम्मद और सिराजुद्दीन की सजा बरकरार रखने का हुक्म दिया है। अदालत ने फैसले में कहा कि शवाहिद की रोशनी में मनशियात सप्लाई करने का जुर्म साबित होता है। मनशियात सप्लाई करने वाले मुजरिम किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं।
सेहत की मजीद बेहतर सहूलियात फ्राहमी के लिए बड़ा इकदाम है। सिंध हुकूमत और IRD-NGO का बाहमी इश्तराकी मुआहदा तय पा गया है। मजीद जानेंगे इरफान अब्बासी से। इरफान, आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि सिंध हुकूमत जो पब्लिक है उसकी सेहत के लिए भरपूर तरीके से काम कर रही है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेहत की सहूलियत फराम की जाए। इस हवाले से IRD नामी जो NGO उसके साथ अभी दोबारा से वज़ीर सेहत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। IRD के आगे जाकर के क्या काम होंगे, मेरे साथ इसके जो डायरेक्टर हैं वो मौजूद हैं, डॉक्टर विजय, इनसे बात करेंगे। सर, इसका काम क्या होगा IRD का, थोड़ा सा ही बता दें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई तकरीबन 15-17 सालों से काम कर रहे हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं हमने किए हैं और कुछ जो है हमने प्रोविंशियल लेवल पे स्केल भी किए, जिसमें सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो सिंध इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री है, जिसको हम अभी बर्थ रजिस्ट्री जो है बच्चों की, उसके साथ इंशाल्लाह वो फीचर भी सिंध इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री में हो जाएगा। उससे होगा ये कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक तो हमें सिंध में सारे बच्चे पैदा होने वालों की तादाद मिल जाएगी, फिर उनकी जो इम्यूनाइजेशन स्टेटस है, जो वैक्सीनेशन का स्टेटस है, वो हमें पता चलेगा। और अगर कोई बच्चा मिसाल के तौर पे बीच में छोड़ जाता है या उसकी इनकम्प्लीट होती है इम्यूनाइजेशन, तो उसको जो है एक्टिवली ढूंढ के उसकी इम्यूनाइजेशन कंप्लीट की जा सकती है, ताकि हमारे मुआशरे में जितने भी बच्चे रह रहे हैं वो महफूज रहें और उनकी जो है ज़िंदगियाँ महफूज बनाई जा सकें। बिल्कुल, अल्लाह करे कि इनकी ज़िंदगियाँ महफूज बनाई जाए। और डॉक्टर साहब का कहना यह था कि IRD का जो काम है वो ये है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी मुकम्मल तौर पर रजिस्ट्रेशन की जाए, उनको वैक्सीनेशन की जाए, ताकि ये जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उन बीमारियों से इन बच्चों को मुकम्मल तौर पर बहुत महफूज शुक्रिया रखा जाए। इरफान।